Yeah. And then I kind of left in between because there were some professional reasons. I had some work in which I was not supposed to go out for classes. I was with Times of India for some time. And I've been a media professional for the last 20 years now, right? I started my career as a journalist with Hindustan Times. I have also worked with the Indian Express as a journalist. I worked with Career Launchers. I worked with a television channel. Then later on, I went to do some public relations work. And then thereafter, I started with advertising, which is now my full-time career. So yes, I have dabbled in various media professions, and I am a professional. I work in the industry. So yes, I, kind of primarily come from the industry. So that's how it is. Anything else you would like to know? So this is the third year, right? Advertisement. Sorry, yeah. Who is this? Advert मैम शुभम मैम, Shubham. Yeah, Shubham, tell me. आपने बताया मैम कि एडवर्टाइजमेंट में अभी आप वर्क कर रही हैं, तो एक जी, पीआर भी होता है मैम, पब्लिक जी, रिलेशंस, जी। उससे किस मैं उसमें प्रकार भी से काम अलग करती है? हूँ। ओके, तो उससे ये एडवर्टाइजमेंट फील्ड किस प्रकार से अलग है, क्या वेरिएशंस हैं इन दोनों के बीच? बहुत अच्छा क्वेश्चन है शुभम। बहुत लोगों को तो ये कंफ्यूजन ही रहता है पूरी जिंदगी की, पब्लिक रिलेशंस शायद एचआर का फंक्शन होता है। तो बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन पूछा है शुभम ने। सो आई जस्ट पुट इट लाइक दिस कि एडवर्टाइजिंग इज एक्चुअली क्रिएटिंग एड्स। तो जो आप टीवी पे देखते हो या आप न्यूज़पेपर में देखते हो, किसी प्रोडक्ट को जब हम बेचते हैं, है ना, तो उसके ऊपर हम एक कुछ फीचर्स बताते हैं। फॉर एग्जांपल आपकी फोन की एड है, राइट? तो आईफोन में वो बताया जाता है कि देखिए इसमें ये फीचर्स हैं, करेक्ट, और ये इतने का मिलेगा आपको, ये इस जगह पर मिलेगा आपको, और ये इसीलिए इतना खास है, और इसके कॉम्पिटिटर्स उतने खास इसलिए नहीं हैं। तो इस तरह की जो इन्फॉर्मेशन प्रोडक्ट की होती है, जिसे हम सेलिंग फंक्शन मानते हैं, क्योंकि बेचने के लिए जो चीज आपको बताई जाती है उसे एडवर्टाइजिंग कहा जाता है, बहुत सिंपल लैंग्वेज में। और पब्लिक रिलेशंस होता है जब आप किसी की इमेज बिल्ड करते हैं, किसी ऑर्गेनाइजेशन की। तो फॉर एग्जांपल आप ये कहते हैं कि अब आप टाटास को ले लीजिए या बिरला को ले लीजिए या अंबानीज को ले लीजिए, तो ये लोगों के एक नहीं, दे हैव अ लाइक दे हैव अ कॉन्ग्लोमेरेट, इन अ सेंस कि इनके पास इतनी सारे अलग अलग यू कैन से इंडस्ट्रीज के मालिक है ये लोग, कि इनके पास बहुत कुछ एडवर्टाइज करने को है। लेकिन जहां पर इनकी अपनी रेपुटेशन की बात है, तो मैं क्यों विश्वास करूं टाटास पे, इफ दैट इज अ क्वेश्चन, या मैं क्यों विश्वास करूं रिलायंस के ऊपर कि वो अच्छे हैं, या अगर मैं उनमें अपने पैसे इन्वेस्ट करती हूँ या मैं उनका सामान खरीदती हूँ तो वो अच्छा ही होगा। तो उस इमेज को बिल्ड करने के लिए वी यूज पब्लिक रिलेशंस। तो एक साफ ओके, सुथरी सी सिंपल सी तरीके से आप ये समझिए कि पीआर एक इमेज बिल्डिंग एक्सरसाइज है, जिसके अंदर हम इज्जत बढ़ाते हैं और ट्रस्ट क्रिएट करते हैं बिटवीन एन ऑर्गेनाइजेशन एंड इट्स कस्टमर्स, राइट? तो ये हुआ आपका यस, पीआर। और एडवर्टाइजिंग फंक्शन हुआ आपका, आप जब कुछ बेचते हो और हार्ड सेलिंग करते हो, आप कहते हो कि ये टूथपेस्ट है, ये टूथपेस्ट इन टूथपेस्ट से बेटर है, राइट? क्योंकि इसमें नमक है, क्योंकि इसमें हींग है, लौंग है, राम जाने क्या क्या है, जस्ट टू मेक इट लुक अ लिटिल बेटर देन द अदर्स। सो दैट इज व्हाट एडवर्टाइजिंग इज। So very good question to start with, Shubham. Anything else you guys would like to ask before I start off with the session? पीपल्स आर कंफ्यूज्ड बिटवीन दीज टू मैम। दोनों एक सेम ही मानते हैं एडवर्टाइजमेंट और पीआर को, कई जी, लोग। बिल्कुल ठीक बोला जी आपने। लेकिन ये बहुत बहुत ही अलग है, बहुत जी। ही भिन्न है एक दूसरे से। हाँ, इन दोनों का रिश्ता है, इन दोनों का रिश्ता है, ये बात आप थोड़ा समझें। ये भी इसी का एक बहुत अच्छा पार्ट है इस क्वेश्चन का। क्यों लोग कंफ्यूज क्यों होते हैं? उनको लगता है कि एडवर्टाइजिंग और पीआर दोनों प्रमोशन ही करते हैं कंपनी की। ऑफ कोर्स दोनों ही प्रमोशन करते हैं कंपनी की, नो डाउट। लेकिन एक है जो वो सेलिंग फंक्शन है। सेलिंग मतलब सीधा सीधा बेचना, यानी एडवर्टाइजिंग। एडवर्टाइजिंग का जो सीधा ताल्लुक है वो बेचने से है। मैंने सामान बेचना है, वो एडवर्टाइजिंग है ना? अभी मेरे को उसके उसके लिए आपको जितना कन्विंस करना पड़े मैं करूंगी, और लोग उसको एग्जैजरेट भी करते हैं, कितना कुछ झूठ भी बोलते हैं। आपने देखा होगा कि फेयर एंड लवली यूज कीजिए और आप 5 दिन में इतनी गोरी हो जाएंगी कि मतलब सूरज भी आपसे जो है वो कम गोरा दिखेगा। इस तरह से मतलब बेचा जाता है एडवर्टाइजिंग में।
लेकिन पब्लिक रिलेशंस जो बेसिकली है, इट इज अबाउट लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप बिल्डिंग एक्सरसाइज। यानी कि आज अगर आप मेरे से जुड़ रहे हैं, अब अगर एक टीचर है वो पीआर ज्यादा करती है एडवर्टाइजिंग से, क्यों? क्योंकि मुझे चाहिए कि मेरे बच्चे मुझे हमेशा याद रखे या उनके साथ मेरा रिलेशन लॉन्ग टर्म रहे। तो ये पीआर का मतलब हुआ, मैं आपके अंदर एक ऐसे ट्रस्ट बिल्ड करना चाहूंगी कि आप उस पर विश्वास करें, नॉट जस्ट एज अ टीचर बट ऑल्सो एज अ पर्सन। आपको लगे कि नहीं मैम जो है वो सच बोलती हैं, या वो हमारे लिए जो भी सोचेंगी वो अच्छा ही सोचेंगी। सो दैट इज अ पीआर एक्सरसाइज, जब आप अपनी गुडविल क्रिएट करते हैं। तो ये दोनों लेकिन संबंधित है, क्यों? क्योंकि दोनों ही प्रमोशन से रिलेटेड है किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के। तो ये बात यहाँ पर आपने बिल्कुल सही कही, यहाँ कंफ्यूजन होता है कि दोनों ही प्रमोशन से रिलेटेड है तो अलग कैसे हुए। Yes. Yes. So I think it is Srishti. Srishti Anand. Also, Yes, I've ma'am. you just joined. Yeah, hi Srishti. I couldn't. I think your name is spelled wrong, or is it Sristi? Yes, ma'am. It is Sristi. So it's Srishti. Yes, ma'am. Okay, तो मैम Srishti. सृष्टि मैं बचपन से But लिखती it's हूँ spelled ऐसे। like this. Okay, 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 okay. So great. So yeah. Anything else, or we can just go on? We can go on. We can go on. Great. So I think a lot of other people have too joined. Hello, Danish. कैसे हैं आप? Yeah. So I'm gonna start off with, of course, a little bit of understanding of what you have learned. Am I talking to the third year students? No, हम ma'am. yes Third second semester. year student. Third semester. So you're the second year students, right? Yes. Yes, ma'am. Yes. Okay. So I think before me, somebody else was taking your history of print media. Yes, ma'am. Yes, Behzat ma'am. ma'am. Great. So can we just recap what she must have done? थोड़ा सा हम समझना चाहेंगे कि हम क्या क्या किया है अभी तक हमने. So if I could just check with your syllabus. Yeah, so your syllabus is in front of me and you must have done introduction to the origin of Indian press, Yes, role of ma'am. the press in freedom movement, then freedom fighters as journalists, then history of Bengal Gazette and Udant Martand. Then growth of press in India, right? ये भी कर चुके हैं आप लोग second unit. No, ma'am. No, ma'am. Unit 1, topic 3 तक हमारी हुई है. Freedoms fighters as journalists. अच्छा, यहाँ तक आपका. तो बंगाल गजट आपने अभी हाँ. नहीं किया है. 2-3 क्लासेस ही हुई थी मैम उनकी. अच्छा, ठीक है. और मेजर ट्रेंड्स इन ग्रोथ ऑफ इंडियन प्रेस वगैरह हमने अभी नहीं किया है. रोल ऑफ प्रेस इन इंडियन डेमोक्रेसी भी नहीं किया है. न्यूज़पेपर रेवोल्यूशन ड्यूरिंग 90s, डिफरेंट ओनरशिप पैटर्न्स इन प्रेस. ओके, क्योंकि मुझे फ्रैंकली अभी तक यही बताया गया है कि शायद थर्ड यूनिट और फोर्थ यूनिट कवर नहीं हुआ है, बट अब आपसे बात करके तो लग रहा है कि फर्स्ट यूनिट भी पूरा कवर नहीं हुआ है. So anyways, we'll cover everything. That's not a problem. Let's start with what we understand. So would you like to share something with me, whatever you have learned? क्या कोई बताना चाहेगा कि अभी तक क्या समझे हैं आप लोग? जहां पे थोड़े ग्लिचेस लगेंगे मुझे कि शायद हमें थोड़ी क्लैरिटी नहीं है, तो वहां मैं आपको सही उस पे लाने की कोशिश करूंगी ट्रैक पे. So who can give me a little bit of what you have learned or you have read? आप नोट्स में से भी दे सकते हैं. I don't expect you to be human encyclopedia. आप देख के बता दीजिए क्या लिखा है आपके पास. मैम हमें न्यूज़पेपर के ग्रोथ के 4 स्टेजेस के बारे में बताया गया था. ओके. तो फर्स्ट स्टेज था 1780 टू 1880. सेकंड स्टेज था 1868 टू 1919 तक. थर्ड Okay. स्टेज था 1919 टू 1937 एंड फाइनल स्टेज थी 1937 टू 1947. उसके Okay. बाद तो इंडिपेंडेंस हो गया था. तो उस समय के ऑनरशिप्स जो पैटर्न होते थे न्यूज़पेपर के उसके बारे में बताया गया था. अच्छा. कैसे ओके. नॉन बायस्ड फंक्शनिंग होती थी. हम्म. वो खुद न्यूज़पेपर पे ही डिपेंड करती थी कि बायस्ड हो या ना हो. और स्टेट कंट्रोल और कमर्शियल इंडस्ट्रियल ग्रुप्स से बाहर होने चाहिए थे न्यूज़पेपर. उसी के बारे में बताया गया था, क्योंकि Okay. तभी डेमोक्रेसी में वेलफेयर हो पाएगी. न्यूज़पेपर जब इन कंट्रोल से बाहर होगा. इसी सब चीजों के बारे में बताया गया था मैम. और सोशल और पॉलिटिकल न्यूज़पेपर के बारे में बताया गया था.
जिसमें सोशल न्यूज़पेपर राजा राम मोहन राय थे बनाए थे, सैयद अहमद खान बनाए थे, ईश्वरचंद विद्यासागर बनाए थे, और पॉलिटिकल न्यूज़पेपर एनी बेसेंट जो महिला थी उन्होंने बनाया था, लेडी। और और वही बताया गया था मैम, हिस्ट्री ऑफ प्रिंट मीडिया में हम लोग एडजेक्टिव का यूज करते हैं, जो स्टोरी फॉर्मेट में होती है उसमें पर्सनल ओपिनियन भी पुट किया जाता है, जो मैगजीन रिपोर्टिंग होती है और न्यूज़पेपर रिपोर्टिंग, इन दोनों के बीच में डिफरेंस बताया गया था मैम। ठीक है शुभम। तो थैंक यू शुभम, थैंक यू सो मच। बहुत अच्छा रिकैप आपने मुझे दिया। एटलीस्ट आई अंडरस्टूड कि आपको मोटा मोटी क्या समझ आया। और भी कुछ है शुभम, यू वांट टू शेयर मोर? वही न्यूज एजेंसीज के बारे में बताया गया था मैम, और मीडिया Okay. आउटलेट्स के बारे में बताया गया था। अच्छा, तो आपको मुझे जो समझ में आ रहा है कि आपको मोटा मोटी समझा दिया गया है कि बेसिक्स ऑफ प्रिंट मीडिया क्या रहे हिस्ट्री में, है ना? यस, यस मैम। जी। तो अब हम इसको थोड़ा करते हैं एक बार मेरे साथ, और Yes, हम ma'am. इसे ऐसे करेंगे जैसे कहानी होती है, क्योंकि देखिए हिस्ट्री कहानी ही होती है। लेट अस अंडरस्टैंड दैट, क्योंकि कहानियां जो है, यही कहानियां चलकर आगे जो है वो खबरें बनती हैं, और इन्हीं में से इंसिडेंट्स बनते हैं। तो लेट अस स्टार्ट विद फर्स्ट, ये सब शुरू कैसे हुआ? तो आपको जेम्स ऑगस्टस हिकी के बारे में कुछ बताया गया है? एनी आइडिया हु इज जेम्स ऑगस्टस हिकी? No, ma'am. Okay. So basically, interestingly, I'll tell you, the first person who started the journalism in India was a British, was not an Indian. And his name was Sir James Augustus Hickey. और इन्हीं के गजेट को बोलते हैं हिकीज गजेट, जिसे हम बाद में बंगाल गजेट भी Bengal. बोलते थे, राइट? एंड हिकी इज वन पर्सन जो बहुत ही आप कह सकते हैं बहुत ही इनोवेटिव थे। क्यों? क्योंकि उन्होंने ना सिर्फ न्यूज़पेपर स्टार्ट किया, न्यूज़पेपर तो उन्होंने खैर स्टार्ट किया ही, वाज द फर्स्ट पर्सन टू स्टार्ट अ न्यूज़पेपर, लेकिन उन्होंने बहुत ही आप कह सकते हैं बहुत दबंग तरीके से अपना काम किया। ही वाज अ जर्नलिस्ट जो किसी से डरता नहीं है, बोलने में जो वो बोलना चाहते थे। अब आप जान रहे हैं कि वो एक ब्रिटिशर हैं। एक ब्रिटिशर होकर उन्होंने ब्रिटिश के खिलाफ लिखा, ब्रिटिश के खिलाफ बोला, और उनको जेल भी हुई, और उन्होंने जेल से भी लिखा, और फिर उनको फिर जेल कर दी गई। जब वो बाहर आए उन्होंने फिर भी लिखा, और जब तीसरी बार जेल करी गई तो तब भी लिखा, तो उन्हें उठा के तड़ी पार कर दिया गया। तो वो इतने मतलब दबंग जर्नलिस्ट थे। आप देख सकते हैं कि जो इनमें एक जो कह सकते हैं एक जेस्ट था, एक जर्नलिस्ट होने का एक जो सच्चा एक जेस्ट था, वो उनमें बहुत ज्यादा था। वो डरते नहीं थे, और जो कहना चाहते थे वो खुल के कहते थे। और ब्रिटिशर उन्हें कहते भी थे कि भाई तुम हमारे बिरादरी के हो, और तो तुम तो इंडियंस के लिए लिखते हो और हमारी बेइज्जती करते हो। तो वो कहते थे कि देखिए बेइज्जती की बात नहीं है, मैं तो क्वेश्चन करूंगा, ये मेरा काम है, right? And that is how Hickey actually used to work. That is how he actually started his gazette. So let us understand some technicalities of how he started and what it looked like. लोग क्या समझे जब पहली बार एक न्यूज़पेपर स्टार्ट हुआ। तो गजेट क्या होता है और न्यूज़पेपर क्या होता है, आपको पता है ना? ब्रॉडशीट क्या होता है? व्हाट इज अ ब्रॉडशीट? एनी आइडिया व्हाट इज अ ब्रॉडशीट? जो ब्रॉडकास्टिंग के लिए यूज की जाती हो। नो, व्हाट इज अ ब्रॉड शीट? ब्रॉड मतलब चौड़ा, सीट मतलब पेपर, बहुत जो बढ़िया, चौड़ा पेपर। यस यस, बिल्कुल इसका लिटरल मीनिंग यही है। ब्रॉड मतलब चौड़ा, पेपर उसके अलावा हमने बोला, तो यस चौड़ा पेपर। तो जो न्यूज़पेपर आप आज देखते हैं, यू लुक एट दिस, द बिग न्यूज़पेपर दैट यू गेट, राइट, उसको हम ब्रॉडशीट बोलते हैं, करेक्ट? जो Yes. इतना बड़ा सा आता नहीं है आपके पास, A0 साइज का, आई होप यू नो द साइजेस, राइट? A0 Yes. साइज का होता है वो, एक सो ह्यूज, उसे स्प्रेडशीट भी बोलते हैं, करेक्ट? वो आज आपके पास आता है, आज आप ऐसा पेपर देखते हैं, लेकिन उस जमाने में ब्रॉडशीट्स नहीं होती थी। गेटिंग माय पॉइंट? उस जमाने में टैबलॉइड्स होते थे, जिसे हम न्यूज़पेपर बोलते थे।
टैबलॉइड का साइज पता है किसी को यहाँ पर? कैन एनीबडी टेल मी? What is a tabloid? What does a tabloid look like? टैबलॉइड देखे होंगे, नहीं देखे हैं? टैबलॉइड वो न्यूज़पेपर का छोटा फॉर्मेट होता है मैम, जो बिल्कुल सही बोला शुभम, वेरी गुड। अब लगता है सिर्फ शुभम को ही हमारी क्लास लेनी है, बाकी लोग को बिल्कुल नहीं लेनी है। थोड़ा कोशिश कीजिए पार्टिसिपेट करने का। बिलीव मी, आई डोंट बाइट। यू कैन गिव मी एन आंसर, गलत भी हो सकता है, दीजिए, कोई बात नहीं, गलत भी होगा, कोई बात नहीं, आप सीखेंगे ना। तो सिर्फ शुभम ही सीख जाएगा सब कुछ, बाकी कुछ नहीं कोई सीखेगा, सोच लीजिए। पुराने जमाने के जो न्यूज़पेपर्स होते थे मैम, वो उसे शायद टैबलॉइड बोलते होंगे, क्योंकि वो छोटा जी, फॉर्मेट उसका एक होता है। छोटा साइज। हाँ हाँ, तो आपने वो देखा होगा A3 साइज का पेपर देखा है, इतना सा A4 से थोड़ा बड़ा रहता है ना? न्यूज़लेटर जैसा दिखता है। अभी आप समझ गए होंगे मैं क्या कहना चाह रही हूँ। It's this big, not very big, and you can hold it in your hand, and it looks like a newsletter, right? उसको टैबलॉइड बोलते हैं, करेक्ट? तो पहले, जब सबसे पहले न्यूज़पेपर निकला, जो हम न्यूज़पेपर जिसे हम आज कह रहे हैं, वो ब्रॉडशीट नहीं थी, वो एक टैबलॉइड फॉर्म का न्यूज़पेपर था, जो हिकी का था, जेम्स ऑगस्टस हिकी ने जो निकाला था। और उन्होंने कितने पेज का निकाला होगा, गेस कर सकते हैं आप? कितने पेज का पेपर होगा, जस्ट गेस। अभी कितने पेज का आता है? अभी नॉर्मली 20 तो होते ही है मैम, 20 पेजेस तो एटलीस्ट होते ही हैं। More than 35 pages, because it has a lot of advertising also. Content तो उसमें मुश्किल से 15 ही पेज का होता होगा। लेकिन पेजेस बहुत ज्यादा होते हैं। तो उस टाइम पे कितने होते होंगे, कोई अंदाजा लगा सकते हैं? ऐसे ही सरसरी तौर पे क्या लगता है आपको, कितने पेजेस होते होंगे? 30 to 40, क्योंकि उस समय तो एड्स का कोई सीन था नहीं मैम। एड्स तो उस कोई समय, करता है। हाँ हाँ, सही बोला आपने शुभम, आपको ठीक, आप अंदाजा ठीक लगा रहे हैं, लेकिन सच बताऊं तो सिर्फ एक पेज का न्यूज़पेपर होता था। यानी अगर आप एक स्प्रेडशीट ले लें, जो आज आप ब्रॉडशीट बोलते हैं, उसको अगर आप 2 भाग में बांट, मतलब 4 भाग में उसको लपेट लें, तो वो एक न्यूज़पेपर था, एक सिंगल पेज, दैट्स इट। जो पहला न्यूज़पेपर था जिसकी मैं बात कर रही हूँ, जो जेम्स ऑगस्टस हिकी का न्यूज़पेपर था। अच्छा, उस पेपर में कैसी खबरें आती थी? तो उस पेपर के अंदर जो खबरें आती थी, वो ज्यादातर कहते हैं सेंसेशनल खबरें होती थी। अब आप सोचेंगे किस तरह की सेंसेशनल खबरें होती थी? उस जमाने में तो कुछ ऐसा सेंसेशनल ऐसा वाला तो था नहीं, जो आजकल इतने बॉलीवुड है और चक्काचौंध है, या इस तरह की मार धाड़, क्रिमिनल एक्टिविटी, ऐसा तो उस टाइप पे कुछ होता नहीं था। तो राइट नहीं होता था, लेकिन उसमें 2 चीजें होती थी जो होती थी। एक तो जो ब्रिटिश गवर्नमेंट के ऑफिसर्स रहते थे, उनकी जो वाइव्स थी, समझ रहे हैं आप, खासकर उस टाइम पे जो गवर्नर थे, ठीक है, उनकी जो वाइफ थी, ठीक है, तो उनकी वाइफ के जो कह सकते हैं सोशल लाइफ के ऊपर हिकी बहुत ज्यादा कमेंट करते थे, क्योंकि उनको और वो बहुत मसालेदार होता था, क्योंकि लोगों को भी बड़ा मजा आता था पढ़ने में कि अच्छा, जनरल साहब की वाइफ ने आज अच्छा नए सैंडल खरीदे हैं, आज वो इस ऑफिसर के साथ गप मारती हुई दिखाई दी, आज वो इनके साथ डांस करती हैं। अच्छा, थी भी वो थोड़ी मनचली, तो सबसे गप्पे मारती थी, तो इट वाज अ लॉट ऑफ न्यूज फॉर एवरीबॉडी। तो देखा जाए तो काफी मतलब बेहुदा खबरें हैं, इन खबरों का कोई खास रेलेवेंस नहीं है, लेकिन वो सेंसेशनल थी, तो चटपटी थी, तो लोग उसे खरीदते थे, उस न्यूज़पेपर को, जो हिकी लिखते थे। तो वो इनकी वाइफ के ऊपर काफी मतलब व्यंग कसते थे और बहुत बातें लिखते थे, तो इस बात पे काफी नाराज हुए उस टाइम के जो गवर्नर जनरल थे, और उन्होंने हिकी को बुलाकर डांटा भी पर्सनली कि देखो ऐसा है, मेरी बीवी के ऊपर तो मत लिखो कम से कम। तो उन्होंने कहा कि देखिए, मैं तो न्यूज लिखता हूँ, अब आप अपनी बीवी को बोलिए कि ज्यादा बातें ना करें सबसे, तो मैं नहीं लिखूंगा। तो उन्होंने कहा कि कुछ और लिख लो भाई, बहुत कुछ है लिखने को। तो बोले ठीक है। तो फिर उन्होंने इवन जो ये मूवमेंट चली, जब लड़ाई झगड़े शुरू हो गए, खैर ये तो 1780 की बात है जो हम कर रहे हैं, लेकिन उस टाइम पे भी जो लड़ाई झगड़े थोड़े बहुत शुरू हुए, तो उन मूवमेंट्स के ऊपर भी हिकी ने थोड़ा बहुत लिखा, और वो भी ब्रिटिश को ऑफ कोर्स पसंद नहीं आया, क्योंकि ब्रिटिश नहीं चाहते थे कि उनके बारे में कुछ भी ऐसा लिखा जाए जो कि नेगेटिव प्रोपेगेंडा उनके लिए
क्रिएट करे। लेकिन सबसे ज्यादा तो हिकी ने यही किया, उन्होंने गवर्नर जनरल की वाइफ के ऊपर काफी इंटरेस्टिंग और मसालेदार चटपटी खबरें लिखी, और इससे वो काफी नाराज भी हुए। जहां तक मुझे याद है वॉरेन हेस्टिंग थे उस टाइम पे, और वो काफी नाराज हुए कि मेरी बीवी के ऊपर आपने क्यों ये सारी बातें बोली हैं। तो खैर वो था। अच्छा, उसके साथ क्या किया हिकी ने, एक और काम स्टार्ट किया। अब तो 4 पेज का तो न्यूज़पेपर था उनका, 4 ही पेज का था, 1 2 3 और पीछे का 4। तो वो क्या करते थे कि उन्होंने एड्स लेनी शुरू करी। आई मीन इमेजिन दिस और नॉट, बट पहली बार एडवर्टाइजिंग भी यहीं से इंट्रोड्यूस हुआ न्यूज़पेपर्स के अंदर। तो आप देख सकते हैं कि हिके कितने इंटेलिजेंट थे, उन्हें ये लगा कि रेवेन्यू कहाँ से आएगा, मैं अपनी जेब से तो लिखूंगा नहीं न्यूज़पेपर। भाई छपाई का तो पैसा उस टाइम भी लगता था। कुछ आइडिया आपको कौन से न्यूज़पेपर की मशीन्स इस्तेमाल होती थी छपाई की उस जमाने में? एनी आइडिया व्हिच काइंड ऑफ मशीन्स वर यूज्ड? जो गुटेनबर्ग ने बनाई होगी। हम्म, बिल्कुल सही, जो गुटेनबर्ग ने बनाई थी। गुटेनबर्ग ने कौन सी मशीन बनाई थी? सिर्फ शुभम को पढ़ना है, मेरे को बहुत ही ये लग रहा है, मतलब सारे बच्चे लगता है दे आर नॉट इंटरेस्टेड कि हम भी पढ़ें। कौन सी थी भाई गुटेनबर्ग की मशीन? ये तो पढ़ा होगा आप लोगों ने। सौरभ कैसे हैं आप? मुस्कान, मुस्कान की तो मुस्कान ही नहीं दिख रही हमें। आप सामने आइए कैमरा के, मुस्कान। अच्छा, ये यस मैम। मुस्कान थी। हाँ मुस्कान, कहाँ हो भाई? मैम यहीं पर है। हाँ तो हो तो दिखाई तो दो। आपकी तो शायद दीदी दिखाई दे रही थी हमें। जी, तो बहुत सही आंसर दिया शुभम ने। बेसिकली गुटेनबर्ग की बनाई हुई मशीन थी, उसे हम लेटर प्रेस बोलते हैं। और उस टाइम पे जो काम चलता था वो लेटर प्रेस प्रिंटिंग प्रोसेस के थ्रू चलता था। लेटर प्रेस प्रिंटिंग प्रोसेस, एनी आइडिया व्हाट आई एम टॉकिंग अबाउट? देखिए ये सब बहुत रिलेटेड है। अगर आप मैकेनिकल। जी जी, इसमें क्या होता है कुछ पता है, कैसे छपाई होती है? वो किसी सरफेस पे ऊपर से प्रिंट किया जाता है मैम, किसी सरफेस पे बिल्कुल रख के सही, ऊपर से। करेक्ट। उसमें टाइप सेटिंग होती है बेटा, टाइप्स होती हैं, लोहे की टाइप्स, मेटल की। वो मेटल की टाइप्स को उसमें सेट किया जाता है, ऐसे प्लेट्स रहती है मेटल की, खांचे होते हैं, उसमें आप शब्दों को जोड़ते हैं, जिसके ऊपर इंक लगाई जाती है और फिर पेपर प्रेस कर दिया जाता है और आपकी छपाई हो जाती है। इसे हम कहते हैं लेटर प्रेस प्रिंटिंग प्रोसेस। सबसे सिंपल प्रोसेस है, सबसे पुराना प्रोसेस है। बाइबल इसी से लिखी गई थी। पहली बाइबल दुनिया की जो छपाई हुई थी गुटेनबर्ग ने जो करी थी, जिसके बाद उन्हें मार दिया गया था। आई होप यू नो ही वाज असैसिनेटेड एंड ही वाज कॉल्ड अ विच, कि ये तो किसी तरह के जादूगर है जो उन्होंने इस तरह का काम किया है, तो उन्हें मार दिया गया था इतनी बड़ी इन्वेंशन के लिए। खैर वो बहुत अच्छे लोगों को बहुत बार ऐसा हुआ है, सो ही इज नॉट द फर्स्ट वन। एनीवे, सो कमिंग बैक टू प्रिंटिंग, सो यू हैव अंडरस्टूड कि हिकी ने क्या किया। हिकी ने कहा देखो मैं पेपर भी अपनी जेब से नहीं लगाऊंगा, पेपर का पैसा, और मैं छपाई का पैसा भी अपनी जेब से नहीं लगाऊंगा। मैं इंटरेस्टिंग खबरें लिखूंगा और ऐसी खबरें लिखूंगा जिन्हें लोग खरीदना चाहें, राइट? तो जब उन्होंने ऐसी खबरें लिखी जिसे देखने के लिए लोग रोज बहुत ही कहते हैं कि बैठे रहते थे कि हम जाने कि क्या हो रहा है। अच्छा, उनके न्यूज़पेपर ब्रिटिश भी खरीदते थे, ऐसा नहीं कि सिर्फ इंडियंस खरीदते थे, वो ब्रिटिश भी खरीदते थे उनका न्यूज़पेपर। तो क्या हुआ कि अब उनका क्योंकि इतना चल पड़ा न्यूज़पेपर और लोगों को मजा आने लगा, रोज रोज कुछ इंटरेस्टिंग खबरें लोगों को पढ़ने को मिलने लगी, तो उन्होंने क्या किया, उन्होंने एड्स लेनी शुरू करी। अब एड्स में वो क्या करते थे, वो इस तरह की एड्स लेते थे कि जैसे कोई कन्फेक्शनरी शॉप है, ठीक है, तो उन्होंने अपना प्रचार करना चाह रहे हैं, वो लोग वो बोल रहे हैं कि हमारी ये दुकान है, हमारे यहाँ ये मिलता है। तो बहुत ही छोटी छोटी एड्स, आप समझ सकते हैं कि बिल्कुल ही कुछ मतलब सेंटीमीटर्स की एड जो थी वो लेते थे और खूब भर देते थे पूरा एक पेज वो एड के साथ। तो 1-1.5 पेज वो एड के लिए रखते थे और बाकी सारा पेज जो है वो छापते थे, करेक्ट? उसके अंदर वही सारी मसालेदार उस चटपटे खबरें छापते थे हिकी जो है। तो उसके बाद तो ऑफ कोर्स आपको बाकी कहानी तो पता ही है कि उन्होंने हमेशा ये लिखा, फिर उनको हमेशा जेल में बंद कर दिया गया, फिर वो जेल से बाहर आए, उन्होंने फिर लिखा, उन्हें फिर जेल में बंद कर दिया गया। ये सिलसिला चलता रहा 3-4 बार और फिर उन्हें तड़ी पार कर दिया गया, करेक्ट? लेकिन जो उन्होंने एक बीज बोया वो पेड़ बन चुका था। लोगों को समझ में आ गया था कि ये एक बहुत ही अच्छा तरीका है अपने विचार आगे लेके जाने के लिए। न्यूज़पेपर एक ऐसा जरिया है जिसके थ्रू हम एक ऐसा कम्युनिकेशन है कि लोगों तक अपनी बात, अपनी आवाज पहुंचा सकते हैं। और इसका सीधा सीधा असर आया तब आपकी जो नेशनल स्ट्रगल है।
जो फाइट हो रही थी फ्रीडम के लिए उस टाइम पे। तो आपने पढ़ा होगा आई एम श्योर इसके अंदर कि महात्मा गांधी ने अपना एक न्यूज़पेपर स्टार्ट किया, पंडित नेहरू ने अपना एक न्यूज़पेपर स्टार्ट किया, इस तरह के काफी लोगों ने अपने न्यूज़पेपर स्टार्ट किए जो कि फ्रीडम फाइटर्स थे, राइट। एक और इंटरेस्टिंग बात आपको पता होनी चाहिए, रानी लक्ष्मीबाई ने भी न्यूज़पेपर एक तरह से स्टार्ट किया था, लेकिन हम उसे इसलिए न्यूज़पेपर नहीं बोलते हैं क्योंकि वो न्यूज़पेपर की तरह कुछ भी नहीं था। रानी लक्ष्मीबाई क्या करती थी, एक तो आपको पता होगा पढ़ी लिखी थी, पढ़ी लिखी महिला थी, ऐसा नहीं है कि उन्होंने पढ़ाई लिखाई नहीं की थी। तो शी वाज इन फैक्ट द फर्स्ट वुमन टू स्टैंड अगेंस्ट द ब्रिटिश रूल इन इंडिया। तो लक्ष्मीबाई ने क्या किया, उन्होंने अपनी एक ऐसा ग्रुप बनाया लेडीज का जिन्हें उन्होंने खुद पढ़ाया लिखाया। अब वो लड़कियां पढ़ी लिखी थी जो उनके ग्रुप में थी, तो वो लोग क्या करते थे, वो लोग प्लेन पेपर्स लेते थे, जैसे लीफलेट आप समझ सकते हैं, सिंगल शीट लेते थे, और उसमें ब्रिटिश जो जो कर रहे हैं, जैसे आपको पता होगा डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स, जिसके अंदर जिसकी वजह से रादर रानी लक्ष्मीबाई लड़ी, जो 1857 की लड़ाई है वो लड़ी भी, उनके बच्चे को जो है वारिस ना मानकर उनका जगह को है वो हथियाने की कोशिश की गई, उनके किंगडम को। तो डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स के ऊपर भी उन्होंने लिखा, और वो लोग क्या करते थे, वो हाथ से लिखते थे, बिकॉज उन लोग के पास वो टेक्निक नहीं थी, जो हम बात करें गुटेनबर्ग वाली, उनके पास टेक्निक नहीं थी, तो वो हैंड रिटन पर्चे लिखते थे, पर्चा ही बोला जाएगा उसको, नॉट एग्जैक्टली अ न्यूज़पेपर, और उसको क्या करते थे, शहर में जाकर यूं फेंक देते थे। अभी जिसके हाथ में आ जाए वो पढ़ लेता था, जो पढ़ा लिखा है, और वो समझ लेता था कि क्या हो रहा है, जो आम जनता तक बात नहीं पहुंच रही है। लेकिन क्योंकि राजवाड़ों के बीच में ये बातें होती थी, और क्योंकि राजवाड़ों को फेस करना पड़ रहा था ब्रिटिश की बहुत सारी प्रॉब्लम्स एंड एट्रोसिटीज, तो ये बात रानी लक्ष्मीबाई को पता चलती थी, और वो इस तरह से आप कह सकते हैं कि लीफलेट्स के थ्रू, एक न्यूज़पेपर की तरह उसको लिखकर वो लोगों में डिस्ट्रीब्यूट करती थी, राइट। लेकिन रानी लक्ष्मीबाई को हमने इसीलिए कभी फॉर्मली नहीं बोला हु स्टार्टेड द न्यूज़पेपर थिंग, बिकॉज इट वाज नॉट एग्जैक्टली अ न्यूज़पेपर फॉर्मेट, इट वाज नॉट प्रिंटेड, एंड इट वाज नॉट एग्जैक्टली लाइक अ काइंड ऑफ डे टू डे फंक्शनल थिंग, जैसे कि हिकी ने स्टार्ट किया था, द हिकीज गजेट। सो बेसिकली ये तो आपकी हुई शुरुआत, जिसमें हमने आपको बताया कि शुरुआत ऐसे हुई कि जी हमने, ब्रिटिश ने स्टार्ट किया इस न्यूज़पेपर को, और इसके अंदर इसका जो मास्टर हेड था, आप इसको नोट भी कर सकते हैं चाहे तो, मास्टर हेड होता है, ऊपर क्या लिखा जाता है पेपर के, न्यूज़पेपर के ऊपर देखते हैं ना आप, कुछ लिखा रहता है, ऐसे टाइम्स ऑफ इंडिया के नीचे भी लिखा रहता है, बेनेटन कॉलमैन कंपनी के नीचे लिखा रहता है ना, ट्रुथ ये वो करके। तो इनका मास्टर हेड था हिकी का, अ वीकली पॉलिटिकल एंड कमर्शियल पेपर, राइट। मतलब ये साफ सुथरी बात करते थे कि मैं या हम कमर्शियल भी हैं, ऐसा नहीं है कि हम सिर्फ धर्मार्थ का काम करने आए हैं, हम चैरिटी नहीं है, हम कमर्शियल भी हैं, और हम जो है पैसा लेते हैं आपकी एड्स छापने का, आप इसमें अपनी एड छपवा सकते हैं, और लोगों तक अपनी मतलब बारे में हमारे थ्रू प्रचार कर सकते हैं, राइट। तो ये इनका जो मास्टर हेड था वो ये था। ओके, तो अब हम आगे चलते हैं, हिकी के साथ तो हमारी बात हो गई है। 1780 की बात है ये, बंगाल गजेट, द इंडियाज फर्स्ट न्यूज़पेपर, फाउंडेड इन 1780। आगे हम चलते हैं, अब हम आते हैं 1927 में। 1927 में दो चीजें हुई, एक तो जैसे मैंने आपको बताया फ्रीडम फाइटर्स ने तो शुरू कर ही दिया था न्यूज़पेपर का जो मतलब काम है, क्योंकि उन्होंने अपने निकालने शुरू कर दिए थे। यंग इंडिया के नाम से न्यूज़पेपर स्टार्ट किया गया था, जो कि महात्मा गांधी का था, और पंडित नेहरू ने भी अपना न्यूज़पेपर स्टार्ट किया था, द हिंदू, इफ आई एम नो द हिंदू, the Young Indian, I think. So I'll just figure it out, all the names, and I'll give it to you. Don't worry, I'll give you the notes also. तो इस तरीके से हर एक कह सकते हैं फ्रीडम फाइटर ने, तिलक ने अपना न्यूज़पेपर निकाला था, द केसरी, आई एम श्योर यू मस्ट हैव हर्ड अबाउट इट। अगेन वेरी ग्रेट मैन, उन्होंने भी काफी लड़ाई करी है फ्रीडम स्ट्रगल के लिए, और इस तरीके से तो ये सब फ्रीडम फाइटर्स ने निकाला। 1927 में, अभी मैं आपको मीडिया का थोड़ा टाइमलाइन बता रही हूँ, आपको ये भी पता होना चाहिए, क्योंकि आप प्रिंट मीडिया का तो हिस्ट्री समझ ही रहे हैं, बट मीडिया भी कैसे साथ चल रहा था, इससे आपको और क्लैरिटी मिलेगी। 27 में फॉर द फर्स्ट टाइम रेडियो भी आ गया था इंडिया में,
राइट और उस टाइम पे प्रेस ट्रस्ट ऑफ रेडियो ब्रॉडकास्टिंग स्टार्ट करी थी, जो कि स्टेट रिस्पॉन्सिबिलिटी थी 1927 में, लेकिन स्टार्ट हुआ था 1930 में फॉर्मली। मैं टाइमलाइन के हिसाब से आपको बता रही हूँ, राइट तो इस तरह से आगे आपका 47 का टाइमलाइन है जिसमें पीटीआई फॉर्म हुआ। फिर आपका 50 के अंदर 1950 के अंदर जो है प्रॉपर न्यूज़पेपर्स जो डेली पब्लिश होते हैं वो प्रॉपर स्टार्ट हो गए थे। 1959 के अंदर दूरदर्शन स्टार्ट हो गया था। इसी तरह 1975 के अंदर फिर इमरजेंसी लगाई गई थी और फिर 1992 के अंदर आपके प्राइवेट मीडिया चैनल्स आए थे जिसे हम केबल टीवी बोलते हैं। तो इस तरह का ये जो टाइमलाइन है ये तो मैंने आपको मोटा मोटी बताया है कि किस तरह मीडिया की डेवलपमेंट हुई है थ्रू ऑल दीज इयर्स और हिस्ट्री की अगर हम बात करें। अब आगे चलते हैं हिकी से। हिकी ने हमें बताया कि वो कैसे इस काम को करते थे। और अब बंगाल गजेट के साथ साथ कौन दो और न्यूज़पेपर्स थे जो उस टाइम पे पॉपुलर हुए? एक था बॉम्बे हेरल्ड और एक था बॉम्बे कोरियर। इनकी स्टार्टिंग डेट थी 1789 एंड 1719 रिस्पेक्टिवली। ठीक है और अगर आप इसमें समझेंगे कि क्या हुआ कि 2 डिकेड से, अच्छा आपको ये भी पता होगा कि मीडिया प्रेस के ऊपर बहुत सारे रिस्ट्रिक्शन लगा दी गई थी, स्पेशली जब से फ्रीडम फाइटर्स ने अपनी काम स्टार्ट किया था उसके अंदर। आई एम श्योर यू मस्ट हैव हर्ड अबाउट इट, हैव यू? Yes. 1923 में ऑफिशियल सीक्रेट्स एक्ट निकाला गया था। उसके पहले गेजिंग एक्ट, गैगिंग भी बोलते हैं इसे, गैगिंग एक्ट एक निकाला गया था जिसके अंदर की न्यूज़पेपर्स को 1919 में ये निकाला गया था, खासकर क्योंकि जलियांवाला बाग हुआ था, जिसके बाद जब उस पे लिखा गया तो बहुत लोग भड़के थे। तो ये बोला गया कि अब न्यूज़पेपर तभी आगे जाएगा लोगों तक जब उसको अप्रूवल होगा किसका? ब्रिटिश ऑफिशियल्स का। समझे आप? यानी कि अब आपकी छपाई के ऊपर रिस्ट्रिक्शन ये है कि जब तक कि आपका कंटेंट ब्रिटिश गवर्नमेंट अप्रूव नहीं करेगी, आप अपने न्यूज़पेपर को मार्केट में नहीं उतार सकते हैं। करेक्ट? Yes. तो इस तरह से ये प्रॉब्लम्स जो है वो स्टार्ट हो गई थी आफ्टर इंडिपेंडेंस। और इसी में अगर आप आगे हम चलते हैं थोड़ा सा, मुझे आपका सिलेबस बार बार खोलना पड़ रहा है। आप मुझे बता पाएंगे थर्ड यूनिट कौन सा बता रहे थे आप? आई एम सॉरी आई डिडंट गेट इट अगेन, कैन यू जस्ट गिव इट टू मी? थर्ड यूनिट का नाम क्या है शुभम? न्यूज एजेंसीज। सॉरी थर्ड यूनिट कह रही हूँ, थर्ड टॉपिक जो आप कह रहे थे वहां तक ही हुआ थर्ड है उसके बाद नहीं हुआ है। वो उदंड मार्तंड के बारे में नहीं बताया गया था मैम। थर्ड यूनिट है फ्रीडम फाइटर्स एज जर्नलिस्ट। वो तो वो ओके हो चुका था, क्या रोल कैसे जर्नलिस्ट के रूप में निभाया था उसके बारे में बताया गया। ओके जस्ट अ सेकंड। ये पहला हिंदी लैंग्वेज न्यूज़पेपर था। Yes. Udand Martand was the first Indian language newspaper, started on 30th May 1826. You can note down the date if you want. ये एक वीकली न्यूज़पेपर था और इसको जो स्टार्ट किया गया था, इसकी नींव रखी गई थी उन्होंने पंडित जुगल किशोर शुक्ला। पंडित जुगल किशोर शुक्ला जी ने इसको स्टार्ट किया था। और ये आप कह सकते हैं कि 1820 में बहुत सारे न्यूज़पेपर्स निकलना शुरू हुए जो कि रीजनल लैंग्वेजेस में भी निकलना शुरू हुए। और आपको पता होना चाहिए कि उर्दू में भी बहुत सारी पब्लिकेशंस होती थी। अभी तो काफी रिस्ट्रिक्ट हो चुका है उर्दू का जो स्कोप है। आप देखें उर्दू न्यूज़पेपर्स बहुत रिस्ट्रिक्टेड है, लेकिन उस जमाने में आई लेट मी टेल यू एंड माइंड यू, उर्दू उतना ही पॉपुलर था जितना हिंदी। Correct? And I don't know whether you know this or not, but Urdu is the language of India. Urdu is not the language of any other country. It is created in India. It's an Indian language. फारसी बाहर की है, उर्दू तो इंडिया की है। और बल्कि उर्दू का जन्म दिल्ली में हुआ है। Yes. जी, तो उर्दू बहुत ज्यादा पॉपुलर न्यूज़पेपर थी और ये स्टार्ट हुए थे 1820 के अंदर। उर्दू और बंगाली न्यूज़पेपर्स का ट्रेंड
बहुत ज्यादा आ गया था। तो बंगाली न्यूज़पेपर्स जो है वो बहुत मतलब आने लग गए थे मार्केट में। और बंगाल के लोग, जैसे आपने बिल्कुल सही कहा था, राजा राम मोहन रॉय जैसे सोशल रिफॉर्मर्स ने भी अपने ब्रह्मो समाज की जिन्होंने स्थापना की, अपना न्यूज़पेपर स्टार्ट किया था, और वो भी काफी कुछ लिखते थे सोशल इश्यूज के ऊपर, राइट। तो बेसिकली उस जमाने में आप सही बताएं तो आपको ये सब हुआ था। और समाचार दर्पण जो आज भी बहुत पॉपुलर है, बंगाली जर्नल 1819 में स्टार्ट किया गया था, ये उसी दौरान ये स्टार्ट हुआ था। उसके बाद शुक्ला जी कौन थे? वो एक लॉयर थे उत्तर प्रदेश के, पंडित जी जो थे, पंडित शुक्ला जो हमारे, जिन्होंने स्टार्ट किया था न्यूज़पेपर। हु वाज ही? सो ही वाज अ लॉयर ऑफ उत्तर प्रदेश। ये कानपुर से थे बेसिकली, और ये कोलकाता में जो है सेटल हुए थे। और वहीं पर इन्होंने पढ़ाना शुरू करा था। तो ये सिविल एंड पढ़ाना क्या, मतलब काम भी करते थे। तो ही वाज इन द सिविल एंड रेवेन्यू हाई कोर्ट, वहां पर काम करते थे। और इन्होंने अपना न्यूज़पेपर जो है 30 मई 1826 को स्टार्ट किया, जिसकी हमने भी बात करी है। और पहली बार ऐसा एक न्यूज़पेपर आया जो पूरा हिंदी में छापा गया, पूरा हिंदी में लिखा गया और पूरा हिंदी में छापा गया। और इसकी जो भाषा थी वो खड़ी बोली थी, और इसमें मिक्स करी गई थी ब्रज की भाषा। दो भाषाओं का मिश्रण था इसमें, खड़ी बोली और ब्रज भाषा का मिश्रण था इस पेपर के अंदर। और ये नॉर्थ इंडिया में काफी ज्यादा पॉपुलर हुआ, क्योंकि नॉर्थ इंडिया में आपको पता है हिंदी स्पीकिंग पॉपुलेशन आज भी बहुत ज्यादा है।